बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है साल 2026 रात का टाइम। मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। जो ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर थे शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनकी नमाज जनाज़ा की तक़रीबात जो हैं वो कल से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही हैं। लेकिन उनकी नमाज जनाज़ा से ऐन चंद घंटे पहले ऐसी ख़बरें ईरान से सामने आई हैं जिसने अमेरिका के ऊपर और ट्रंप के जो हवारी मौजूद हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, उनके ऊपर बिजलियाँ गिरा के रख दी हैं। मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानियों की किस्मत तो जाग उठी है। बिन सलमान ने तो दरवाज़े खोल दिए हैं। एक बड़ा तारीख़ी हिस्टोरिकल मुआहदा हुआ है। नेटो और अमेरिका की राहें जुदा, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगी और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगी। आप लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो नाज़रीन मोहतरम, दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़े जो है वो अच्छी पेशरफ्त के तौर पर जो है वो अख्ताम को हुए हैं। और अब जो सुप्रीम लीडर साबिक़ शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हैं, उनकी नमाज जनाज़ा अदा होगी। तकरीबात नमाज जनाज़ा की तकरीबन 1 हफ़्ते तक चलेंगी। तो उसके बाद जो है वो दोबारा नई बैठक जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होगी। तो फिर मुज़ाकरात को मज़ीद आगे लेकर जो है वो ये जाएंगे। लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंगी सूरत हाल बनी हुई है और अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं। अगर इस सूरत हाल में ईरान के अंदर किसी भी कंट्री का कोई वफद जाता है जनाजा अदा करने के लिए, तो ये छोटी बात नहीं होगी। ये ईरान के ऊपर, ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर मुकम्मल एतमाद होगा तो वो वहाँ पर जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। दर्जनों कंट्रीज़ जो हैं उनके सरबराहान, उनके आला वफद जो है वो इनके जो फनरल तकरीबात हैं उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए ईरान के अंदर जाएंगे। इस चीज़ ने एक हंगामा बर्पा कर दिया है कि देखें, आज भी अगरचे अमेरिका की जानब से इतना जोर लगाया गया, इतने हमले किए गए, फिर भी वो इनकी ताकत को दबा नहीं सके। फिर भी ईरान के अंदर जो है वो लोग जा रहे हैं और बड़े, आप कह लें कि जो अमेरिका की लेवल के कंट्रीज़ हैं, अमेरिका का तो अब खैर वो चीज़ ही नहीं रही। ईरान ने इतना जो है फेंट लगाया, फिर भी खुद को सुपर पावर कहते हैं, उनके पास असले जदीद तरीन सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो इस हवाले से देखा जाए तो इसकी टक्कर के लोग, इसकी टक्कर के मुल्क जो हैं उनके सरबराहान, उनके आला वफद जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये चंद घंटे पहले जो है वो इसकी मुकम्मल तौर पर बाकायदा जो है वो रिपोर्ट जारी हो चुकी है। आप भी ज़रा ये कंट्री देख लें, सुन लें जो इतलात मसूल हुई हैं कि इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। मेजर कंट्रीज़ आर सेंडिंग आ डेलीगेशन टू द फनरल ऑफ ग्रैंड आयतुल्लाह ख़ामनेई। द लिस्ट इंक्लूड्स, इसमें नाज़रीन मोहतरम रशिया जो है इसके वफद जो है वो वहाँ पर जाएंगे। चाइना का वफद जो है वो वहाँ पर जाएगा। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वहाँ पर जाएंगे। इसके बाद 3 जुलाई के बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो तुर्किया के अंदर चले जाएंगे और फिर तुर्किया के जनाबे वाला वफद जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तुर्कमानिस्तान का वफद जो है वो ईरान के अंदर पहुँचेगा। ताजिकिस्तान का वफद पहुँचेगा। इराक़ का वफद पहुँचेगा। जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अफ़गानिस्तान है, ओमान है, कतर है, अज़रबैजान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, कज़ाकिस्तान है, गाना है, निकारागुआ है, कोंगो, सर्बिया, तुनिसिया, लेबनान, नमीबिया, मलेशिया, क्यूबा, श्रीलंका, म्यांमार, ज़ैम्बिया और थाईलैंड। इस तरह और भी काफ़ी कंट्रीज़ होंगे जिनके सरबराहान जो हैं या जिनके आला वफद जो हैं उनके ऑफिशल्स गवर्नमेंट की जानब से जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे ईरान के अंदर। और ये जंगी सूरत हाल के दौरान चीज़ें हो रही हैं। अगरचे मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीसफुल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बात तो आप बखूबी जानते हैं ना कि इससे पहले काफ़ी मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका अचानक जो है वो हमला कर देता है। तो इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े ममालिक का एतमाद करना ईरान के ऊपर, ये भी ईरान की एक बहुत बड़ी जीत और फतह है जिसने अमेरिका और उसके हवारियों के ऊपर यकीनी तौर पर बिजलियाँ गिरा दी होंगी और वहाँ पर तबाही फिर डाली होगी, उनके यहाँ सफ़े मातम बिछा दी होगी। तो आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं? इतनी बड़ी तादाद में जो ममालिक ईरान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और मज़ीद अब जो मुज़ाकरात हैं वो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो ये तदफीन है उसके बाद ही दोबारा मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू होगा
اور مزید جو نئی چیزیں ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی۔ ابھی جو ہے وہ ایران کے جو منجمد اثاثے فنڈز تھے ان کی رہائی، آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس اور ان تمام چیزوں پر کچھ چیزیں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران نے بھی کہا اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور امریکہ نے بھی کہا کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر تقریبات کے دوران جو نماز جنازہ کی تقریبات ہوں گی اس دوران اگر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے، کوئی اٹیک جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی تباہی پھیریں گے۔ ہم ایک ہلہ بول دیں گے مشرق وسطیٰ کے اندر اور یقینی طور پر پھر ایسی تباہی ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، نیٹو اور امریکہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ مزید الجھ رہے ہیں اس وقت، اور جب سے یہ جنگ ایران والے شعور امریکہ نے کیا اس کے بعد تو زیادہ ہی معاملات جو ہیں وہ الجھے ہیں۔ بالخصوص آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیٹو کے جو ممالک ہیں انہوں نے اس جنگ میں ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ اس وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین محترم، ٹرمپ نے آج پھر ایک نیا بیان جاری کیا ہے، اپنے دل کی اندر کی جو بڑھاس ہے، گرمی ہے وہ نکال رہا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ امریکہ نیٹو پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ امریکہ نیٹو پر کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ اخراجات کرتا ہے، اس کے بدلے امریکہ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ 2014 سے 2025 کے دوران امریکہ نے نیٹو پر 1000 ارب ڈالر، تقریباً 1900 999 اس نے کہا ہے کہ 999 جو ہے وہ ارب ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں 2014 سے 2025 تک۔ ہم نے برطانیہ نے 90 ارب ڈالر، فرانس نے 66 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، اٹلی نے 48 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، 44 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں پولینڈ نے۔ تو یہ امریکی صدر نے باقاعدہ ایک پورا جو ہے وہ ایک رپورٹ یہ جاری کر دیا، ایک پوری اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ سب سے زیادہ تو اخراجات ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی نیٹو کے ممالک ہماری بات بھی نہیں مانتے۔ تو جرمنی سمیت وہ کہتا ہے دیگر نیٹو ممالک کے بھی یہی دفاعی پیکج رہے ہیں، وہ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بیان دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ تو اب اظہار لا تعلقی ہی کر رہا ہے، جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ آج ایک مرتبہ پھر ہو گیا ہے۔ معاہدہ ایم او یو پر باقاعدہ دستخط جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں، دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈ کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے اس میں شرکت کی ہے۔ اب سعودی عرب بھی کرکٹ کھیلے گا، پاکستان سعودیہ میں عالمی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ تعمیر کرے گا۔ سعودی عرب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے دفاعی حوالے سے ہمیں چوز کیا، اپنا دفاع پاکستان کے حوالے کیا، اب کھیل کے میدان بھی پاکستان کو حوالے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جابز اپرچونٹی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو دی جا رہی ہیں، ایسے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں۔ تو یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، یقین جانے اس سے پاکستان کو بے حد فائدہ ہو رہا ہے۔ البتہ یہ ایک درمیان میں جو کچھ مگرمچھ ہیں اس وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں فائدہ کافی ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔